नमस्कार। चेतन प्रिडिक्शन 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग पर कि कौन से ऐसे कॉन्टेस्ट हैं जिनको हमें ज्वाइन करना चाहिए, कौन से ऐसे कॉन्टेस्ट हैं जिनको हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बढ़िया से बढ़िया टीम लगा करके भी हम लॉस में कभी कभी चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा कॉन्टेस्ट चूज करना, यानी हम कॉन्टेस्ट पर रहते ही नहीं हैं। ऐसा हमारा कभी फोकस गया ही नहीं कि ये कॉन्टेस्ट हमें नहीं खेलना चाहिए। और ये बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि भैया मैंने एक बढ़िया टीम बनाया था, फिर भी मेरा 3 मेंबर 4 मेंबर में लॉस हो गया और मैं लगातार लॉस में जा रहा हूँ। ये समस्या फैंटेसी खेलने वालों में लगभग 50% लोगों में ऐसी समस्या है, वो आपको देखने को मिलेगी कि आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के बाद आपने देखा आपका टीम है वो बढ़िया टीम था, यानी 75% या 80% आपने एक बढ़िया टीम बनाया था। आपके 7-8 मेंबर भी टीम के ड्रीम टीम में थे, फिर भी आपका टीम है वो रैंक नहीं कर पाया। अगर देखें हम कि हमारा टीम है वो रैंक नहीं कर रहा है तो उसके पीछे 10% कारण तो ये हो सकता है कि आपके 7 से 8 मेंबर या 10 मेंबर आपके ड्रीम टीम में तो थे, पर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन जिनको नहीं बनाया वो नहीं चले, वो एक अलग प्रॉब्लम है। ये मात्र 10% लोगों के साथ होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँ 3 मेंबर 4 मेंबर अगर आप खेलते हैं तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन ज़्यादा से ज़्यादा आप सेफ ले जाने की कोशिश करिए। एक उसमें ट्रम्प प्लेयर आप ले लीजिए ताकि आपका टीम है वो अलग निकले। वो एक अलग मैटर है, उस पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे कॉन्टेस्ट है जिनको खेलने से हमें प्रॉफिट होने वाला है और कौन से ऐसे कॉन्टेस्ट हैं जिनको खेलने से हमें लॉस होने वाला है और लॉस होने की 80% संभावना इसमें बनी रहती है। तो वो कौन से कॉन्टेस्ट हैं, इन पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि 3 मेंबर 4 मेंबर और मिनी जीएल का टीम है वो मैं मेरे टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री देता हूँ, इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको 80% मैचों में आपकी टीम है वो क्लिक करती हुई नजर आएगी, विन करती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन कॉन्टेस्ट पर जिनके ऊपर हमें बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं चाहिए। वो कॉन्टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपको अपनी तरफ खींचेंगे, यानी आपको आकर्षित करेंगे। ये ऐसे कॉन्टेस्ट हैं जो आपको अपनी ओर खींचेंगे और आप चाहेंगे कि मैं इनमें पैसा लगा देता हूं। और अगर मैं उन कॉन्टेस्ट की लिस्ट में आपको दिखाना चाहूँ कि ऐसे कौन से कॉन्टेस्ट हैं जिनसे हमें दूरी बना के चलना चाहिए, तो वो कॉन्टेस्ट हैं ये। इन कॉन्टेस्ट में अगर आप जाएंगे तो हमेशा आप लॉस में ही रहेंगे। यहाँ प्रॉफिट होने का चांस आपका मात्र 30% है। 30 से ऊपर आप इनमें प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ये कौन से कॉन्टेस्ट है? 3850 में 10,000 3 मेंबर वाला, 2999 में 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट है, इसमें भी आपको 10,000 ही मिलते हैं। 1499 में 4 मेंबर 5,000 रुपये मिलते हैं। 1,299 में, 1,387 में 3 मेंबर कॉन्टेस्ट। ये ऐसे कॉन्टेस्ट हैं जो आपको, यार ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया 10,000 मिल रहे हैं, आपको आकर्षित किया। दूसरे ने भी यार 3,000 लगा के 10,000 आ रहे हैं, इसने भी आकर्षित किया। 5,000 आ रहे हैं मात्र 1,500 रुपये में, 1,499 रुपये में 5,000 रुपये आ रहे हैं, तो इसने भी आपको आकर्षित किया। और ये कॉन्टेस्ट 1,000 वाले ये तो सबको प्रभावित करते हैं, चाहे वो लो इन्वेस्टर हो या फिर वो गुड इन्वेस्टर हो। ये दोनों कॉन्टेस्ट तो ऐसे हैं जो हर एक को अपनी ओर खींचते हैं, जबकि आपको इन कॉन्टेस्ट से आपको दूरी बनानी चाहिए। इसके पीछे एक रीजन है दूरी बनाने का कि ये जो कॉन्टेस्ट आप देख रहे हैं दोनों 10,000 वाले और ये 5,000 वाले और फिर 1,000 के जो कॉन्टेस्ट आप देख रहे हैं, ये कॉन्टेस्ट जो गहन प्रिडिक्शन करके आता है, पूरे दिन भर एक ही मैच के पीछे लगा रहता है, उसका पूरा प्रिडिक्शन उन्होंने लिया। क्या पिच रिपोर्ट थी, इस ग्राउंड पर कौन से ऐसे बैट्समैन है जो चलेंगे, हिटर चलेंगे या फिर टुक टुक करके रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो चलने वाले हैं, किस तरह के बॉलर यहाँ पर चलने वाले हैं। वो जो लोग हैं जिन्होंने अच्छे से प्रिडिक्ट किया है उस मैच को, अच्छे से एनालिसिस किया है उस मैच का, वो लोग इन कॉन्टेस्ट पर आएंगे। ये कन्फर्म मानिए, आपको हर बार इन्हीं कॉन्टेस्ट पर वो लोग आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से मैच के बारे में पता है और उनको ये भी पता है कि मैं ज़्यादा नहीं तो अगर मैं 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूं तो 10 में से 8 कॉन्टेस्ट तो मैं हर हाल में निकाल ही लूँगा।
ये कंडीशन उन लोगों के साथ है, यानी 10 में से 8 वो निकाल ही लेंगे, इसीलिए वो लोग इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो साथ ही साथ हाई इन्वेस्टर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्टेस्ट उन्होंने लगाया और एक कॉन्टेस्ट के साथ वो चले गए, जैसे 3850 वाला एक कॉन्टेस्ट लगा लिया और एक कॉन्टेस्ट पर वो चले गए, ऐसा वो नहीं करेंगे। इनके वो 10 से 15 कॉन्टेस्ट वो ज्वाइन करने वाले हैं, वो चाहे 3850 हो चाहे 2999 हो, वो जो भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे वो मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे। अगर वो इनमें से 10 ज्वाइन किया है, 7 हार भी गए, तब भी वो प्रॉफिट में, क्योंकि उनका एनालिसिस अच्छा था, उनकी टीम है वो क्लिक करने वाली है, ये कन्फर्म होने के बाद वो इन कॉन्टेस्ट पर जाते हैं। इसीलिए मेरी मानिए, आप अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए और ऐसे कॉन्टेस्ट पर जाइए जो कॉन्टेस्ट आपको प्रॉफिट देने वाले हैं। 10 में से 7 मैच आपको जिताने वाले हैं या 10 में से 6 मैच आपको जिताने वाले हैं। अगर 6 मैच भी आप जीतेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसका उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। तो आप देखिए आपको कौन से ऐसे कॉन्टेस्ट हैं जिनको ज्वाइन करना चाहिए और वो कॉन्टेस्ट हमेशा आपको प्रॉफिट में लेके जाएंगे। कंपटीशन आपको यहाँ पर कम मिलने वाला है, तो ऐसे कौन से कॉन्टेस्ट हैं जिन पर कंपटीशन कम मिलने वाला है, ऐसे कॉन्टेस्ट पर हम नजर डालें तो वो कॉन्टेस्ट आपको दिखाई देंगे। ये जैसे कि 1799 का कॉन्टेस्ट है 4 मेंबर का, और ये कॉन्टेस्ट आपको दे रहा है 6000 रुपये। अब लोग क्या सोचेंगे, यार 1800 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 6000 आएंगे, नहीं मैं इनको ज्वाइन नहीं करूंगा। ये ज्यादा दुनिया को आकर्षित नहीं करता है। जैसे कि हमने दुकान पर, जैसे हम जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो हमें प्रभावित करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कोई आइटम 1500 रुपये का है तो उसका 1499 रुपये रेट रख देते हैं, या फिर वो 999 रुपये 999 का रख देते हैं, 1 रुपया कम कर देते हैं उनमें से, ताकि वो आकर्षित होके वो ग्राहक है वो हमसे सामान खरीदे। ऐसा कुछ हम बार बार देखते हैं। वही कहानी है, ये आकर्षित करने वाला नहीं है। 6000 का कोई नाम नहीं लगा। आप अपने ऊपर ही लेके देखिए, आपने कभी क्या 6000 वाला ज्वाइन किया है, 4000 वाला ज्वाइन किया है? नहीं किया, क्योंकि आपको लगता है कि यार लगभग 1550 जा रहे हैं और मैं 4000 मात्र कमाऊंगा तो क्या कमाऊंगा, अगर 2 लॉस हो गया तो वो बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी सोच रहती है। कभी हमने 777 वाला जो कॉन्टेस्ट है जिसमें 2000 रुपये मिल रहे हैं, इस पर भी हमने ध्यान नहीं दिया। हम क्या सोचते हैं, 777 यानी लगभग 800 रुपये जा रहे हैं और 2000 रुपये आएंगे, यदि मैं हार गया तो मेरे तो 800 गए। ऐसा सोच के हम पीछे खिसक जाते हैं, हम नहीं लेते। 525 वाला कॉन्टेस्ट है जिसमें 1800 रुपये मिल रहे हैं, हमने कभी ट्राई नहीं किया। 1000 वाला हम ट्राई करेंगे, पर 600 रुपये 179 4 मेंबर और 3 मेंबर 230 यानी 230 रुपये लगा करके आपको 600 रुपये मिल रहे हैं। आप ध्यान नहीं देंगे, आप ध्यान किसकी तरफ देंगे, आप ध्यान देंगे 1000 रुपये। ये जो दोनों कॉन्टेस्ट हैं 299 और 387 वाले, ये कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करेंगे। ये दोनों कॉन्टेस्ट आप लेके नहीं जाएंगे, जिसमें 179 और 230 के जो कॉन्टेस्ट हैं वो लेकर के हम नहीं जाएंगे। एंट्री फीस की बजाय हम देखते हैं ये कि हमें 600 रुपये मिलेंगे, यार नहीं मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। जबकि आप ये नहीं सोचते कि अगर मल्टीपल कॉन्टेस्ट में हम जाते हैं तो यही कॉन्टेस्ट हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाने वाले हैं। और मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक कॉन्टेस्ट को मैंने बारीकी से समझा है। 2019 से लगातार मैं फैंटेसी खेल रहा हूँ, इसलिए एक एक कॉन्टेस्ट के बारे में मैंने अच्छे से समझा है, अच्छे से जाना है, एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर कोई कॉन्टेस्ट 3 मेंबर और 4 मेंबर में देते हैं तो वो ये कॉन्टेस्ट हैं। इन कॉन्टेस्टों के साथ आप जाएंगे तो हमेशा आप प्रॉफिट में नजर आएंगे, कभी आप लॉस में जा ही नहीं सकते। फिर 89 का कॉन्टेस्ट है, 4 मेंबर का 300 रुपये मिल रहे हैं। 35 वाला है 3 मेंबर का 90 रुपये मिल रहे हैं। 49 का है 4 मेंबर का 170 रुपये मिल रहे हैं, यानी 50 रुपये खर्च करके आपको 170 रुपये मिल रहे हैं। तो ये कोई बुरा कॉन्टेस्ट है, बुरा नहीं है। आपका बजट अगर छोटा है तो इसे छोटा रखिए। अगर आप हर मैच में 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं, फिर 49 के आप अनेकों कॉन्टेस्ट लगा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं 49 लगाते लगाते मेरा टाइम है कितना लग जाएगा, नहीं, इस पर भी हमें ध्यान देना है।
अब मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा एक ही कॉन्टेस्ट पर, बाकी कॉन्टेस्ट का एनालिसिस आप निकाल लीजिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसीलिए मैं सिर्फ एक कॉन्टेस्ट पर आपको बताऊंगा उदाहरण के तौर पर कि वो किस तरह से आपको प्रॉफिट देके जा सकता है। और ये वो कॉन्टेस्ट हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये दुनिया को आकर्षित नहीं करेंगे। ये कॉन्टेस्ट इन पर भीड़ आपको कम मिलेगी, कंपटीशन आपको कम मिलेगा। ये जो कॉन्टेस्ट है इनमें सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको मिलता है और सबसे ज्यादा यही कॉन्टेस्ट आप खेलते हैं। नहीं खेलते हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि आपने नहीं खेला। आप जरूर खेलते, मैं जानता हूं, मैंने भी ये गलती किया था। लगातार 12 महीने 1.5 साल मैंने ये गलती किया था। फिर मैंने सोचा कि मैं लॉस में क्यों जा रहा हूँ। ये मैंने 2, 3, 4 दिन 5 दिन बैठ के मैंने पूरा अध्ययन किया कि इसके पीछे कारण क्या है। तो मैंने एक चीज नोट की थी वहां पर कि इन कंटेस्टों में मैं जब जब गया हूँ तब तब मेरे सामने एक ऐसा ओपोनेंट आया है जो लगातार चलता आ रहा था। मतलब पिछले जितने भी ड्रीम 11 जितने मेरे कंप्लीट हो चुके मैचों को शो कर रहा था, वहां तक मैंने जाकर के देखा तो एक चीज स्पष्ट तौर पर सामने आई। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा पर वो लगातार मेरे साथ आ रहा था हर कॉन्टेस्ट में, और हारने के पीछे कारण वही था, सबसे बड़ा कारण वही था। तब मैंने ये आइडिया लगाया कि भैया ये जरूर फुल एनालिसिस के साथ आते हैं और हम इतना डीप एनालिसिस कर नहीं पाते, इसीलिए हम ये कॉन्टेस्ट लगातार हारते जा रहे हैं। इन कॉन्टेस्टों ने उस यूजर को आकर्षित किया था और वो लगातार इन्हीं पर फोकस करके चल रहा था। तो ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। आप अपने रिसेंट के मैचों को आप देखिए, आपको 2 से 3 ऐसे यूजर मिलेंगे जो लगातार आपकी टीमों में थे, हर मैच में वो थे आपके साथ इन कॉन्टेस्टों पर। तो आप उनसे पीछा छुड़ाइए और इन कॉन्टेस्टों पर आप जाइएगा। अब एक कॉन्टेस्ट पर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूं कि किस तरह से वो आपको प्रॉफिट देने वाला है। ये जो यूजर हैं, ये यूजर इन कॉन्टेस्टों पर कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, मैंने बार बार देखा है। तो आप इन कॉन्टेस्टों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। अब चलो एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं आपको बताता हूं। जैसे 777 वाला कॉन्टेस्ट है, ये 777 वाला, इस कॉन्टेस्ट पर ही हम देख लेते हैं। हमारा जाता है 777 यानी 777 रुपए, आएंगे हमारे पास 2000 रुपए। तो मैंने इसके 5 कॉन्टेस्ट लगाए, 3885 रुपए का मेरा इन्वेस्ट हो गया। और इन्वेस्ट 3885 रुपए का होने के बाद अगर मैंने 5 कॉन्टेस्ट जीत लिए तो मुझे मिलेंगे 10,000 रुपए। यानी 5 कॉन्टेस्ट मैंने लगाए 3850 के, मेरा टीम सुपर था तो मुझे मिले 10,000 रुपए। यानी 5 जगह मैंने डिवाइड करके लगाया। यहाँ अगर मैं लगा रहा हूं तो 3850 रुपए का एक कॉन्टेस्ट में लगा रहा हूं, जिसमें ये श्योरिटी नहीं है कि मैं विन करूंगा या मैं लॉस करूंगा। जबकि यहाँ अगर आप विन करेंगे तो विन करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। हो सकता है आपने 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए जिसमें से आपने 3 कॉन्टेस्ट को निकाल लिया, 3 कॉन्टेस्ट आपने विन किए, आपको मिले 6,000 रुपए। लगाए आपने 3850 रुपए, 3850 लगा के 6,000 रुपए आपको मिले, तो टोटल प्रॉफिट आपका रहा 2,115 रुपए। यानी आप लॉस में नहीं है। आपने 2 कॉन्टेस्ट गंवा दिए फिर भी आप लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में। हो सकता है आप 3 लॉस में चले जाए, आपका टीम ज्यादा बढ़िया नहीं था और आप 3 कॉन्टेस्ट गंवा दिए, सिर्फ 2 कॉन्टेस्ट आप जीत पाए। तो 2 कॉन्टेस्टों के आपको मिले 4,000 रुपए। आपने खर्च किए थे 3850 रुपए, यानी 115 रुपए का प्रॉफिट फिर भी आपको है। यहां अगर आप जाएंगे तो 3850 रुपए का एक कॉन्टेस्ट आपने ज्वाइन किया, वहीं आपने गंवा दिया, गए 3850। एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, कोई श्योरिटी नहीं, जीतेंगे हारेंगे कुछ, कोई श्योरिटी नहीं। जबकि यहाँ श्योरिटी है। यहाँ श्योरिटी इसलिए है कि 77 के 5 कॉन्टेस्ट लगाए, 3885 रुपए खर्च किए और आपको मिले 10,000 रुपए, यानी इसके बराबर तो आपके पास पैसे आ गए। दूसरा, अगर आप 3 विन करते हैं तब भी आपको 2115 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर आप 2 विन करते हैं, आपका टीम वीक हो गया और 2 ही विन कर पाए, 3 आपने लॉस कर दिया, फिर भी आपको 115 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी नो लॉस नो प्रॉफिट पर आप लेके जा सकते हैं। यानी आपने गंवाया कुछ नहीं। आप अगले मैच की फिर तैयारी कीजिए और यही पैसे आपके दोबारा से उस मैच में आपको प्रॉफिट देके जाएंगे। और यहाँ अगर आपने लगाया तो 3850 आपके जाने थे, चले गए, अगले मैच में फिर से डिपॉजिट करो और फिर से इन्वेस्ट करो, फिर आप इसी पर आ जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा, मत कीजिए। अपने पैसों की इज्जत कीजिए।
अगर आप अपने पैसों की इज्जत करेंगे तो पैसा आपके पास भरपूर रहने वाला है। इसीलिए हर कॉन्टेस्ट को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। 1 से 2 मिनट का वीडियो ये और रहने वाला है, मैं बता देता हूं। अब सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि ये जो मैं 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूं, ये 5 कॉन्टेस्ट क्या मैं एक साथ ज्वाइन करूं? जैसे मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का हर ऐप में लगभग एक ऑप्शन आ गया है कि आप मल्टीपल कॉन्टेस्ट पर क्लिक कीजिए, एक साथ लगेंगे। कभी भी ज्वाइन मत करना मल्टीपल कॉन्टेस्ट वाले ऑप्शन के हिसाब से, उस फीचर से मत कीजिए। एक एक कॉन्टेस्ट को आप ज्वाइन कीजिए। क्या जाता है, आपको खेलना फैंटेसी है, आपने अच्छा वक्त दिया इसको, तो फिर एक साथ ही 5 कॉन्टेस्टों को क्यों निपटा रहे? इसमें क्या होता है, 5 कॉन्टेस्ट मान लीजिए आपने एक साथ ज्वाइन कर लिए। एक हार्ड ओपोनेंट था और वो ओपोनेंट आपके क्लिक करते ही आपकी सारी की सारी यानी 5 की 5 लीग में वो आपके साथ ज्वाइन हो गया। तो वो 500 के 500 कॉन्टेस्ट आपके लेके डूबने वाला है, एक भी कॉन्टेस्ट नहीं छोड़ेगा। इससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि एक एक करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए। जैसे कि आप मैच से 3 घंटे पहले आप शुरू कर दीजिए कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना। जैसे 3 घंटे 4 घंटे या 2 घंटे पहले आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना शुरू कर दिया, 5-5 मिनट का गैप निकाल के आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए, या फिर 10 मिनट का गैप देके आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए। जैसे एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, 10 मिनट के बाद दूसरा एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, ऐसा करके कीजिए। या फिर अगर 3 घंटे 4 घंटे पहले आप शुरू कर देते हैं, फिर आप आधे घंटे का 30 मिनट का या 45 मिनट का टाइम है वो टाइम निकालते जाइए और उस हिसाब से आप अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए। हमेशा अगर 3 मेंबर 4 मेंबर में आपको प्रॉफिट में रहना है तो एक बात आपको पल्ले बांधनी पड़ेगी, और वो यही बात है कि आपको इन कॉन्टेस्टों को बिल्कुल गौर करके और बिल्कुल आसानी से इस चीज को अपने दिमाग में उतार करके फिर आप कॉन्टेस्ट खेलने जाइए। आपको हमेशा प्रॉफिट ही दिखेगा, आपका वॉलेट है वो हमेशा पैसों से भरा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने इधर जो लॉस किया था वही लॉस आप यहाँ करने वाले हैं, नहीं होगा ऐसा। इस वीडियो की आखिरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात गौर करने लायक है। गौर करने लायक इसलिए कि लगातार अगर आप 49 खेलते जा रहे हैं तो इस कॉन्टेस्ट को आप छोड़ दीजिए। कैसे? आज आपने 49 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है और 49 वाले कॉन्टेस्ट में आपको अच्छा खासा विन हो गया, तो कल इस कॉन्टेस्ट को आप छोड़ दीजिए। अगर आपको विन हुआ है तब आप 89 पर चले जाइए। अगले दिन आप 89 पर गए, अगर आप लो इन्वेस्टर है अगले दिन 89 पर गए, फिर 89 को एक दिन के बाद छोड़ दिया, फिर आप 49 पे आए, या इससे ऊपर आप 179 पे चले जाइए। यानी लगातार एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने पर अगर कोई ऐप अपने यूजर उसमें छोड़ता है तो ये धोखा आपको फिर नहीं रहने वाला है। वैसे तो कोई भी ऐप ऐसा नहीं होगा कि वो लीगल तरीके से नहीं काम करता हो, पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ट्रेस कर सकता है, और उस ट्रेस से बचने का यही तरीका है कि एक दिन आपने 49 वाला खेला, दूसरे दिन 89 वाला, यहाँ आप ट्रेस होते दिखे तो फिर 49 या फिर 179, ऐसा करके आप अलग दिन अलग अलग कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको लॉस से बचाना था। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए हैं तो इस वीडियो को आप अपने दिमाग में उतार लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। आपको जीएल, मिनी जीएल और स्मॉल लीग का टीम है वो परफेक्ट मिलेगा, फ्री में मिलेगा, मैं कोई प्राइस नहीं लेता हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।